So the topic for the video today is preposition or preposition or preposition. तो ये करता क्या है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बताता है कि वो कहाँ है। नाउन अभी तक हमें नेम बता रहा था, प्रोनाउन उसकी जगह पे, वर्ब बता रहा था एक्टिविटी के बारे में, एडजेक्टिव और एडवर्ब मॉडिफायर्स हैं, वो एक स्टैटिक चीज को मॉडिफाई कर रहा है, एक एक्शन या डायनेमिक चीज को मॉडिफाई कर रहा है। अब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, आपको कैसे पता लगेगा पोजीशन क्या है इसकी? तो अगर ऑन हो सकता है, इन फ्रंट ऑफ हो सकता है, क्योंकि ये तीन शब्दों के जुड़ने से बना है, तो इसे ट्राई कॉन्जुगेट कह देते हैं। मैं साथ साथ बोल रहा हूं क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो अगर आपको ना भी कुछ दिखे तो मैं बोल रहा हूं, आप सुन तो सकते हैं। और दो शब्दों के जुड़ने से बना है, इसीलिए अवे फ्रॉम कह देते हैं। और अंडर द टेबल होगा, बिहाइंड द सॉरी अंडर द टेबल होगा, बिलो द टेबल नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली जब करप्शन होती है तो जो लोग रिश्वत देते हैं तो भी अंडर द टेबल पे पैसा दिया जाता है। हाँ, लेकिन अगर फाउल कोई होता है तो हम कहते हैं यू हैव हिट बिलो द बेल्ट, टेक्निकली दैट इज द डिफरेंस। और आपके दिमाग में क्या क्या प्रीपोजिशंस आ रहे हैं वो बता सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट जो मैं फर्क बताना चाहूंगा इन और एट में, जो कई बार आता है, वो ये है, इन बड़ी जगह के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उसकी मर्जी है, वो छोटे के लिए आ सकता है। जैसे अमीर इंसान है, 5 स्टार में खाना खाया ढाबे में, लेकिन एट बेचारा थोड़ा गरीब है तो वो बड़ी जगह पे नहीं खा सकता, इसीलिए करेक्ट है आई लिव एट माई हाउस, बट इन माई हाउस भी आ सकता है। टेक्निकली जबकि देखा जाए इन का मतलब है मैं अपने घर के अंदर हूं, बाहर नहीं हूं। बट अगर दोनों में इन या एट में चूज करना होगा तो विलेज के लिए छोटी जगह एट, और सिटी जो बड़ी जगह है उसके लिए इन होगा। वैसे भी होटल इतना बड़ा होता है, हमारे घर में कितने कमरे होंगे, बट हम कहते हैं द कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड एट दिस होटल, ना कि इन दिस होटल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।